क्यों सो गए थे? नींद आ रही थी। ये टाइम सोने का है? नहीं, देखने आप थे तो इस देर में सो गए। इसलिए बोलती हूँ दिन में टाइम से सोया तो करो। मुझे लगा फिर मैं निकला और खेल रहा हूँ। खेलते खेलते सो गया, फिर पलटे पूते सो गया। चलो अच्छा पढ़ो, लिखो 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 लिखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और यहाँ पर बन रही है अरबी की सब्ज़ी फॉर डिनर। तो आरव को मैंने पढ़ने के लिए बोल दिया था कि थोड़ा सा राइटिंग वर्क जो है वो अपना कर लो और तब तक मैं ये अरबी जो है इसको फ्राई कर देती हूँ। और दिन में मैंने एक सब्ज़ी बना रखी थी तो वो रखी हुई थी अरबी, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ तो इसीलिए सब्ज़ी बची हुई थी दिन की। तो फिर वो मेरी फेवरेट थी तो मैंने कहा चलो एक सब्ज़ी इनकी फेवरेट बना देते हैं। तो मैं यहाँ पर वही करने आ गई थी और आरव को मैंने बोला था लिख लो थोड़ा, उसको मैं स्टार्ट करवा के आई थी। और जब मैं ये सब करके गई यहाँ से तो मैंने देखा कि वो सो चुका है। और मैं गई, मैंने जैसे उसे जगाया तो क्योंकि वो दिन में सोया नहीं था, इतना मतलब फिज़िकल उसका वर्क कह सकते हो आप, कि खेलना कूदना इधर उधर दौड़ा भागी सब, कि वो इवनिंग में थक गया था और दिन में सोया नहीं था। मैंने भी सोचा कि सोएगा नहीं तो शाम को रात में आराम से सो जाएगा, तो मैंने भी ज़्यादा उसको फोर्स नहीं किया। बट ये तो क्या, स्टडी टाइम जब वो ज़्यादा बोर होने लगता है तो भाई सब सो गए। और ये देखिए मेरी अरबी की सब्ज़ी जो ड्राई वाली है वो बन गई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ फ़ैन चल रहा है। तो ये फ़ैन की आवाज़ होती है, एक दो फ़ैन चलते हैं, एक तो ये वाला फ़ैन है और एक एग्जॉस्ट फ़ैन है। तो उन दोनों का साउंड बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, जिसकी वजह से किचन में अगर मैं काम कर रही हूँ ना तो आवाज़ सुनाई नहीं देती अगर कोई बुला रहा हो। बट यहाँ पे फ़ायदा ये है कि इसको मैंने यहाँ पर लिटाया था और ये फ़ैन की आवाज़ सुनते सुनते सो गया। बहुत लंबा नहीं सोएगा, लेकिन यह है कि थोड़ी थोड़ी देर भी मिलता है तो अपना काम भी हो जाता है और ये थोड़ा रेस्ट भी कर लेता है। तो ये सब काम करके सब्ज़ी वगैरह बना के जब मैं आई तो मैंने देखा कि ये भाई साहब नहीं अकेले कर पाएंगे, तो मैं इनके पास बैठी हूँ और इनको थोड़ा डांट भी रही हूँ, थोड़ा समझा भी रही हूँ। ऐसे करके ये भी जो भी इसका होमवर्क है वो पूरा करवा दे रही हूँ, क्योंकि मतलब इसके साथ बैठ के लिखवाओ ना तो बहुत अच्छे से कर लेता है। लेकिन अगर छोड़ दो तो कोई भी बच्चा हो वो फिर इधर उधर मतलब उसका ध्यान जो है वो डाइवर्ट होता रहता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। और बात करने में तो आप जानती है कितना एक्सपर्ट है, तो कहानियाँ इतनी बनाएगा कि क्या ही पूछना। तो यहाँ पर बस मैं इसका होमवर्क करवा दे रही हूँ, उसके बाद फिर रोटी वगैरह सेकूँगी। सब्ज़ी वगैरह सब बन चुकी थी, सिर्फ रोटियाँ सेकनी थी। तो मैंने सोचा 10-15 मिनट आधा घंटा भी बैठूँगी तो उसका काम हो जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और मेरा जो है डिनर ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है, सिर्फ मुझे रोटियां सेकनी है। और ये इसको मैंने अपने साथ ही रखा है। पहले मैंने सोचा था कि एक तरफ अरबी की सब्ज़ी फ्राई करूँगी और एक तरफ रोटी सेक लूँगी, बट ये बीच बीच में ऐसे रोने करने लगा था। और अच्छी बात क्या है, इसको किचन में रखने का फ़ायदा क्या है कि एग्जॉस्ट तो चलाती हूँ मैं, तो उसका आवाज़ होता है, या फिर पंखा चला देती तो उसकी आवाज़ होती है ना। तो ये साउंड्स जो है ना वो बच्चों को बहुत कंफर्ट देते हैं। तो ये जैसे ये रोता है कुछ ऐसा होता है तो मैं फ़ैन चला देती हूँ, तो उसकी आवाज़ से या फिर एग्जॉस्ट की आवाज़ से ये थोड़ा शांत हो जाता है। कई बार बीच बीच में से थोड़ा सा नैप ले लेता है, ज़्यादा नहीं, 5-5 मिनट की ऐसे नैप ले लेता है। तो लेकिन उसमें मैं ऐसा नहीं कर सकती थी कि मैं रोटी भी सेक लूँ और अरबी भी बना लूँ। तो मैंने सब्ज़ी बना ली है और अभी मैं आरव का थोड़ा सा स्टडी देख रही हूँ। और अपना मैं सोची हूँ कि अभी इसको ले जाके थोड़ा फीड करा देती हूँ, काफ़ी देर हो गई है तो उसको फीड करा दूँगी। और अगर ये सोने के मूड में होगा तो उसको सुला भी दूँगी, बिकॉज़ अभी आधा घंटा इसका टाइम जो है ना वो 8:30 के बाद का है। तो अभी एग्जैक्ट इसके सोने का टाइम तो नहीं हुआ है, बट अगर ये जैसा फील करेगा तो उसको या तो सुला करके फिर रोटी बनाऊँगी। बट मेरा प्लान ये है कि अभी इसको बस ऐसे ही तो अभी इसको बस ऐसे ही थोड़ा सा वो करूँगी, फीड वगैरह करा दूँगी और उसके बाद रोटी सेक के देन फिर इसको सुला के फिर खाना खाऊँगी। अभी ऐसा प्लान किया है। एनीवेज आज मैंने सुबह बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज टाइप से बनाई थी। एग्जैक्टली मिक्स वेज नहीं है बट काइंड ऑफ वैसे बनाया था मैंने। तो पहले सोचा था रेसिपी शूट करूँगी बट फिर मन नहीं हुआ सुबह मेरा, और मेरा 2 दिन से वीडियो भी नहीं गया था तो मतलब शूट किया हुआ था। तो मैंने कहा चलो पहले एडिट वगैरह करके वो वीडियो डाल ही देती हूँ, तो वो कर दिया मैंने। और हाँ, आप लोग ना बेल्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों से अभी ये सब काम करके फिर फ्री होके फिर मैं आपको बताती हूँ कि बेल्ट के बारे में जो भी आप लोगों की क्वेश्चंस हैं कि कब पहनना है, कौन सी बेल्ट है, क्या है, वो सब चीज़ें फिर मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी मैं जाती हूँ उसको फीड कराती हूँ, रोटी वोटी बनाती हूँ, देन फिर मिलती थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद। चलो बाय।
तो ये है सब्ज़ियाँ, ये है अरबी की सब्ज़ी। बहुत दिनों बाद मैंने बनाई है, बहुत दिनों बाद किचन में ही आई है, तो मतलब बनाया है मैंने। अच्छी बनी थी, सब लोगों को पसंद आ रही थी। और ये है मेरी पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज स्टाइल में मैंने इसको बनाया था। तो बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था कुछ इस टाइप का खाने का। बहुत ज़्यादा प्लेन पनीर मैं खा चुकी हूँ, बट ये वाला मैं मतलब आज मैंने बनाया, अच्छी बनी थी। और मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाई थी ताकि शाम का भी काम हो जाए। तो ये दोनों सब्ज़ियाँ रहेंगी डिनर के लिए। तो गाइज़ ये वाली मिर्ची जो है ये मैंने धो कर के रख दी थी दिन में सूखने के लिए। तो अब इसका मॉइस्चर सूख चुका है, तो मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। देखिए हमारे यहाँ मिर्च में भी चींटियाँ लग जाती हैं। कहाँ गई? इसके अंदर चींटी थी अभी एक, मैंने देखी। तो यहाँ पे चींटियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बारिश में, लाल वाली चींटियाँ रहती हैं। तो और ये अदरक है, इसको भी धो करके मैंने सुखा दिया, बाहर रख दिया था, हवा से सूख गया। तो अब इसको भी स्टोर कर लूँगी। और अब मैं जा रही हूँ सैलेड काटूँगी। तो सैलेड में प्याज और ये वाली जो मिर्ची है ना, इसके ऊपर नींबू और नमक डाल करके बहुत अच्छा लगता है सैलेड में। तो मैं एक्चुअली मंगाई इसलिए कि इसमें नींबू और नमक डाल करके मैं स्टोर कर लूँगी। बट पता नहीं मुझे मैं कर भी पाऊँगी या ऐसी सैलेड में खा के ख़त्म कर दूँगी। देखते हैं, डालूँगी तो फिर आपको भी दिखाऊँगी, और नहीं डालूँगी तो कोई बात नहीं है। और ये आरव आ चुका है। हेलो। हाँ, क्या करके आए हो? अभी पढ़ के आया हूँ। अरे एक पेज लिखता नहीं है कि पढ़ने की बात करते हैं। एक पेज लिखा है अभी, एक दिन अरे हाँ, मुश्किल से। वही, चलो वेरी गुड, खुद बता दिया इसने कि कितनी मुश्किल से लिखता है। मेरा हाथ गला था, फिर मेरा हाथ को छोड़ के और भी किया। और सो गए थे, उसका क्या? और हाँ, और बच्चे स्कूल में सोते हैं, ये भाई सब घर में खेल के आके सो गई। चलो चलो, मिर्ची है वहाँ पर, लग जाएगी। सो ही गया। चलो ठीक है, अब जाओ, मैं वेट करो, मैं आती हूँ रोटी बना के आपके लिए। ओके, मैं पप्पा को देता हूँ। ठीक है? ठीक है। पप्पा दे मेरे को। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ सैलेड कट करने, उसके बाद रोटियाँ सेकूँगी। तो अनियन रिंग्स खाने का आजकल मुझे बड़ा चस्का चला हुआ है। तो आजकल मैं दिन भी, सुबह रात, सब जगह सब टाइम मैं अनियन रिंग्स बनाती हूँ। और जब तक मेरा सैलेड कट रहा है, बीच बीच में आप आरव देख रहे हो कि उसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है अरबी। तो वो बीच बीच में आकर के मांग रहा है, खा रहा है। तो मैं उसे डांट रही हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं खाना है। और वो बाद में ना मुझे क्या बोलते हैं उसे, मस्का लगाना बोलते हैं ना, बटरिंग भी करेगा, अभी आपको मैं सुनाऊँगी। और जब तक मेरा सैलेड कट रहा है, मैं कमेंट ऑफ द डे ले रही हूँ। तो आज का कमेंट ऑफ द डे गोज़ टू सुनैना सालवी जी। थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल और इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। आपकी जितनी हेल्दी तो टेस्टी कोई नहीं बना सकता। क्या? इतनी टेस्टी है क्या कि आपके जितना खाना आज तक कोई नहीं बना सकता। ओह, थैंक यू। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अरे जा, चलो निकलो निकलो निकलो। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। कोई बात नहीं, मैं दूंगी नहीं, अभी खाने के पेट में ही खाना है, ठीक है? क्या? हाँ। हमें खाना खाते हम खाने के बाद। और अब जाओ। बाय बाय। क्या बारिश हो रही है नींबू की। ले सब पहली बार देख रहे हैं। तुम पहली बार देख रहे हो? मतलब मैं नहीं ले। अच्छा, ये प्याज और मिर्ची पहली बार देख रहे कि नींबू की बारिश होती है। बारिश हो रही है। तो और ऊपर से प्यारी का मौसम होता। लो, इसको रख दो तो बेटा। हाँ? और अब मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाने आ गई हूँ। और आज मैंने ये वाला टॉप पहन लिया है, तो इससे मेरे को एक प्रॉब्लम ये हुई कि आज मैं बेल्ट बहुत कम लगा पाई हूँ। बिकॉज़ ऐसे तो ये टॉप ना मुझे कन्वीनियंट रहता है फीडिंग वगैरह कराने के हिसाब से। और आज मैं बाहर गई थी तो मैंने यही कपड़े पहन लिए थे, फिर मैंने चेंज करने का सोचा ही नहीं। तो इसमें बेल्ट लगाने के बाद फिर दिक्कत आती है कि फ़ीड वगैरह नहीं करा पाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बाकी तो ठीक था। और रोटियाँ बन रही हैं। और मैंने ना पिछले वीडियो में आप लोगों से व्लॉग जो शेयर किया था उसमें बताया था कि मैं थोड़ा लेट नहाई थी, और आप लोगों ने बहुत कंसर्न दिखाया, थैंक यू सो मच। और पूजा जी का कमेंट आया था कि मेरे को 12 बजे से पहले तक, न्यू मॉम्स जो भी होती हैं उनको 12 बजे से पहले तक नहा लेना चाहिए। और बहुत ही सही कमेंट था, और मेरे को पता भी है, मेरी मम्मी भी यही बोलती है, सब लोग यही बोलते हैं। बट क्या करें यार, कभी कभी हो जाता है इस तरीके से, थोड़ा सा मैनेज करने में कभी कभी लेट हो जाता है। और
तो वैसे ही हो गया था। बाकी आगे से मैं ध्यान रखूँगी। आपने मेरे प्रति इतना कंसर्न और प्यार दिखाया उसके लिए थैंक यू, और मैं आपका जो भी एडवाइस है उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगी। और एक कमेंट ये भी आया था कि हमारा बेबी जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया है, मतलब परेशान कर रहा है शायद। तो मैं समझ सकती हूँ, रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि अभी बीच में यश के साथ भी ऐसा ही हुआ था और हम लोग एकदम समझ नहीं पा रहे थे। डॉक्टर के पास जा कर के मतलब 2-3 बार मैं गई कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे जो सजेशंस दिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, बट यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि आप उसको प्रॉपरली बर्पिंग कराइए, मतलब डकार दिलाना जो बोलते हैं ना वो प्रॉपर कराइए। बच्चे के मतलब अगर एयर फंस रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, जिसकी वजह से वो रोता रहता है, या फिर उसके पेट में गैस फंस रही होगी तो भी। तो ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि उसको अच्छे से बर्प कराइए ताकि सारी एयर निकल जाए, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल रहे। उसके अलावा आप उसको थोड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दीजिए, थोड़ा ठंडा और थोड़ा मतलब रोशनी वाला रहे, तो उससे भी उसको आराम मिलेगा। बाकी और भी जो भी चीज़ें थी वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि थोड़ा आपको हेल्प मिल सकता है। बट ये 2 चीज़ें पहले आप ट्राई करके देखिए। और भी प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम वाले वीडियोस जो हैं वो मैं अपने दूसरे चैनल पे शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है मुझे कमेंट करके बता देना। अगर नहीं किया तो अभी कर लेना और करके बता देना कि भाई कर लिया है ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी यहाँ की ऑडियंस वहाँ पर पहुँची कि नहीं पहुँची। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रेगा लाइफ मेरे चैनल का नाम है। वहाँ पर शॉर्ट वीडियोज़ रहते हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ रहते हैं, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिले। और हाँ, स्वेडलिंग के ऊपर वीडियो आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए बताना। वैसे कुछ लोगों ने पूछा था, बट अभी रिसेंट पे क्या स्टेटस है, आप लोगों को स्वेडलिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं वो भी शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं आरव की थाली लगा दे रही हूँ, और ये थाली लगाने के बाद ना मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँगी। जो आजकल थाली स्पेशल या लंच स्पेशल वीडियोज़ चले ना, वो वाले। ओके, तो मेरे डिनर वगैरह हो चुका है, तो अब मैं आपको बेल्ट के बारे में बता देती हूँ। तो ये है मेरी बेल्ट, मैं पहले भी एक बार शायद दिखा चुकी हूँ। तो ये है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, बहुत पहले ही कर दिया था, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। तो यहाँ पर पीछे ना जो ये बैक पे ये वाला आता है, तो इसमें कुशनिंग भी है और रॉड या कुछ ऐसे भी डला हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट पीछे देता है। और यहाँ पर 2 बेल्ट्स हैं इसके अंदर आगे से। तो एक ये है, आप इसको अपने टमी एरिया पे कवर कर लो, और एक ये है, ये थोड़ा नीचे जो पेल्विक एरिया होता है वहाँ पर आप इसको ऐसे खींच करके कर सकते हैं। इसमें अलग अलग साइजेस भी आते हैं। तो ये बेल्ट है, अच्छी है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो बैक पेन अगर आपको जो सी सेक्शन के बाद फील होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट देती है। बेसिकली बैक पेन के लिए ही है ये। एंड ऑफ कोर्स जब आप अपने पेट पे इसको लगाओगे तो पेट भी दबेगा धीरे धीरे, तो वो है। तो बेल्ट का मतलब अच्छी क्वालिटी की बेल्ट लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे टाइप की मार्केट में बेल्ट्स अवेलेबल है। तो ये मेरे डॉक्टर ने एडवाइस किया था, तो ये वो वाली है। एंड कब लगानी चाहिए ये क्वेश्चन था, तो मैंने जो बेल्ट लगाई है वो अपनी डिलीवरी के जो मेरे टाँके सब सारे हट गए थे तब मैंने शुरू किया था, बट डॉक्टर ने मुझे उसी वक्त बोल दिया था और 1 हफ्ते के बाद बोला था कि लगा लेना। बट मुझे बहुत डर लग रहा था कि जब तक टाँके पूरे नहीं हट जाएँ, मेरे टाँके जो हैं वो 1 हफ्ते बाद बुलाया था, एंड देन मेरे ख्याल से 10 या 12 दिन में पूरे टाँके हटे थे। 1 वीक के बाद तो मेरे सारे मतलब पूरे नहीं हट पाए थे। 2-3 टाँके जो थे वो बचे थे, तो वो 2-3 दिन बाद फिर से, तो टोटल 12 दिन ऐसा कुछ हुआ था। 10 या 12 दिन हुए थे जब सारे जो मेरे स्टिचेज़ हैं वो रिमूव हो गए थे। उसके बाद से फिर मैंने इसको लगाना शुरू किया था। तो ये आप भी वही 10-15 दिन बाद से शुरू कर सकते हो, अगर आपकी मतलब स्टिचेस कैसे है उस पर डिपेंड करता है। देन क्या एक और क्वेश्चन था, हाँ, इसको पहनने से मतलब ज़्यादा देर पहनते हैं तो स्टिचेस में दर्द होता है कि नहीं होता है, तो होता है डेफिनेटली। इतनी देर तक आपको आदत नहीं होती है कि आपका एरिया जो है वो एकदम इस तरीके से कंप्रेस रहे, तो थोड़ा पेन तो होता है, हल्का फुल्का वहाँ पर आपको फीलिंग आती है कि हाँ कुछ हो रहा है। नए नए जब जैसे अभी काफ़ी टाइम हो गया तो अभी बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है, बट स्टार्टिंग में जब लगाते थे तो काफ़ी थोड़ी ही देर में मतलब आधा 1 घंटा हुआ उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा पेन सा महसूस होने लगता था। तो मैं इसी तरीके से करती थी कि जब मुझे पेन लगता था तब मैं इसको निकाल देती थी, और
जब मतलब कंफर्टेबल है तो मैं इसको पहनती थी। तो शुरू में मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं पहन पाती थी, अभी इससे ज़्यादा देर तक पहन पाती हूँ, बट शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं पहन पाती थी। ऐसे 1 घंटे पहना, फिर आधे घंटे, 1 घंटे, फिर नहीं पहना, फिर पहना, ऐसे करके ही मेरा चल रहा था। तो अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको उस टाइम के लिए रिमूव कर सकते हैं। और जैसे आप जब सोने जा रहे हैं या फिर आप खाना वगैरह खा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, तो आप इसको हटा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सुबह से पहना और रात तक आपको इसको पहने ही रहना है तभी इसका इफेक्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली जब आप काम कर रहे होते हैं ना, घर में मूव कर रहे होते हैं, तो पॉस्चर आपका सही रहे, ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा गलत पॉस्चर में ना आए, उसके लिए बेल्ट जो है वो बहुत हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। तो इसीलिए जब आप ज़्यादा मूव कर रहे हो तब आपको पहनना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा जब आप सो रहे हो, कर रहे हो, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। और उसके अलावा भी जब आपको डिस्कम्फर्ट लगे, अनईजी लगे, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। जैसे आज मैंने इसको अभी ये जब कपड़े पहने तो इसके साथ में फ़ीड कराने में मुझे दिक्कत आती है। जब मैं फ़ीड कराती हूँ तो मेरा ये टॉप क्योंकि मैटरनिटी वाला नहीं है, फीडिंग वाला नहीं है, तो मुझे बार बार रिमूव करना पड़ रहा था। तो मैंने अभी इवनिंग में मैंने इसको निकाल दिया, मतलब जब किचन में गई तो फिर मैंने इसको निकाल दिया था। तो मैंने अभी नहीं पहना क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो इस तरीके से ऑन ऑफ करके पहन सकते हो, ऐसा कुछ रेगुलर पहनना ज़रूरी नहीं है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि डिलीवरी को 1 या 2 महीने हो गए हैं तब हम इसको पहन सकते हैं। हाँ, आप तब भी पहन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 महीने बाद भी पहनोगे तो आपको एक तो बैक सपोर्ट मिलेगा और धीरे धीरे दबेगा तो पेट भी अंदर जाने के चांसेस रहते हैं। बट बहुत ज़्यादा बेल्ट लगाने से ही सिर्फ आपका पेट अंदर चला जाएगा ऐसा नहीं है। पेट अंदर जाने के लिए तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बट ये कि थोड़ा ये एक ऐड ऑन हो जाता है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, उससे मेरी बात हुई थी, तो उसने मुझे बताया था कि बेल्ट से ज़्यादा एक्सरसाइज जो है ना वो मैटर करती है, वो इफ़ेक्टिव होती है। बट एक्सरसाइज तो अभी हम कर नहीं सकते, तो वो 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आप जैसा भी मेरे डॉक्टर ने भी मुझे 3 महीने के बाद का ही बोला है कि जो भी आपको करना है तब कर सकते हो। तो बेल्ट बेसिकली बैक सपोर्ट के लिए होता है ताकि आपको बैक पेन ना हो, मेन वो रहता है। उसके बाद थोड़ा बहुत पेट दबने में भी फ़ायदा मिलता है, बट उसके बाद अगर आपको पेट अपना कम करना है या वेट लूज़ करना है तो उसके लिए आपको अच्छी डाइट एंड वर्कआउट वगैरह बाद में करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद एटलीस्ट 3 महीने तो रुकना ही चाहिए। मैं पर्सनली 6 महीने तक रुकूँगी ऐसा मैंने सोचा है, बाकी हो सकता है वो खिंच भी जाए। जब तक ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव चली तब तक मैं कोई इस टाइप की चीज़ें अभी नहीं करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि भूख बहुत लगती है, एनर्जी रहेगी तभी कुछ काम होगा। तो मैं भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर सोच नहीं रही हूँ, आराम से खा रही हूँ। मेरी डाइट भी काफ़ी बढ़ गई है, जितना मैं पहले खाती थी उससे ऑलमोस्ट डबल हो गई है, लेकिन क्या करें, अभी खाना भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। और अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मुझे और कुछ क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो मैं वॉइस ओवर जब करूँगी तो उसमें डाल दूँगी वो क्वेश्चन का आंसर भी। यही था आज का ब्लॉग। आई होप आपको हेल्प मिली होगी जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की। और भी इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाने वाली हूँ। अभी नेक्स्ट भी 2-3 वीडियो मैंने शूट कर रखे हैं, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी जो कि आपको बेबी केयर से रिलेटेड है, वो हेल्प करेंगे। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से आप चेकआउट कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।